नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। राजस्थान से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दे आपको वोट। आज मैं खड़ा हूं झीलों के शहर उदयपुर में और माना जाता है कि राजस्थान की राजगद्दी का रास्ता यहीं से होकर जाता है। लेकिन यहाँ मुद्दों पर भारी है बागी जो चुनावी बिसात बिगाड़ने का मादा रखते हैं। एक रिपोर्ट। क्यों दे आपको वोट का कारवां भरतपुर कोटा के बाद अब झीलों की नगरी उदयपुर पहुंच चुका है। उदयपुर शहर की जनता भी अपने नेताओं से पूछ रही है यही सवाल, आखिर क्यों दे आपको वोट। राजस्थान के मेवाड़ इलाके में बसे उदयपुर विधानसभा क्षेत्र पर इस बार सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अब तक यही कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत ली उसने सत्ता जीत ली। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में जिसने मेवाड़ को फतेह किया है उसी ने राजस्थान की विधानसभा पर राज किया है। अगर मेवाड़ की 28 सीटों की बात करें तो उसमें से 20 सीटें कांग्रेस के पास हैं और अगर अकेले उदयपुर की बात करें तो 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी या फिर वसुंधरा राजे, सभी ने अपनी चुनावी शंखनाद मेवाड़ की धरती से ही किया है। 2008 के चुनाव में उदयपुर पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 8 सीटों में से 6 कांग्रेस की झोली में गिरी, लेकिन इस बार हालात बदले से हैं। कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। उदयपुर शहर की सीट से राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने नगर निगम में विपक्ष के नेता दिनेश श्रीमाली को उतारा है। जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब कटारिया के पास राजनीतिक अनुभव है। मैं सोचता हूँ जिस पार्टी ने जिसको भी दिया कैंडिडेट बनाया है, पर इतना जरूर है कि मुझे सीखने में समय लगेगा। तो वही श्रीमाली को अपने युवा वोटरों पर भरोसा है। कटारिया साहब वास्तव में बहुत अनुभवी है, परंतु उनकी उपलब्धि कुछ नहीं है। इन दावों के बीच खूबसूरत शहर उदयपुर की जनता के भी कुछ मुद्दे हैं। उदयपुर को और सुंदर बना देंगे, एजुकेशन में और भी ज्यादा एजुकेशन हब बन जाए, जिससे कि उदयपुर हमारा ओवरब्रिज जो बनने का जो है पिछले 5 साल से जो चल रहा है, क्या ये सिटी स्टेशन से लेकर के और ये कोर्ट आया तक का, जिसका अभी तक जो है इनिशियल स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि उदयपुर में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24। तो शुरुआत करते हैं इस रण क्षेत्र की। हमारे साथ यहां से विधायक हैं उदयपुर सामान्य सीट से गुलाब चंद कटारिया जी, जो कि इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हमारे साथ कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गुलाब चंद कटारिया जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और दिनेश श्रीमाली जी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। हमारे साथ तीसरे उम्मीदवार हैं राजेश सिंह भी, जो कि पार्षद हैं और लोकतांत्रिक मोर्चा समर्थित माकपा के उम्मीदवार हैं। कटारिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 10 साल से विधायक हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में चार्जशीटेड है आप, एक आरोपी को जनता वोट क्यों दे? जो आरोप उन्होंने पेश किया घटना 2006 नवंबर की है और आप गृह मंत्री थे जब मैं गृह मंत्री था। और चार्जशीट जो पेश करते हैं वो 8 साल के बाद करते हैं और 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 बार तारीखें दे दी कि आपको जो भी पेश करना वो पेश करिए। और जो तारीख उन्होंने बताई मेरी यहाँ पर जग मंदिर की, वो एनकाउंटर के 1 महीने बाद कॉन्फ्रेंस। आपको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था? मेरे बुलाया भी था, लेकिन कोई तथ्य उनके पास नहीं होने के कारण से कोर्ट ने मुझे पहली पेशी में जमानत दे दी। तो चार्जशीट में आपका नाम है? चार्जशीट में नाम है। तो एक बात और बताइए कि फिर आखिर आप एसपी दिनेश एमएन, जो कि जेल में बंद थे इस मामले में, उनसे आप मिलने गए थे? मैं कभी मिलने नहीं गया था इस घटना के बाद। पहले तो उदयपुर में एसपी रहे थे और उसके बाद अलवर में ट्रांसफर हो गए थे। तो सीबीआई ने आपका नाम चार्जशीट में क्यों रखा है, बताइए? ये तो सीबीआई बता सकती है, क्योंकि उनको कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा है। अपने उल्टे मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति वो यहाँ बता रहे हैं और मैंने सारे के सारे रेलवे के रिकॉर्ड के साथ साथ एयर का टिकट बता दिया, वहाँ की मेरी वर्किंग कमेटी थी उसकी फोटो बता दी, मेरे जितनी भी लॉग बुकें थी वो लॉग बुकें बता दी। दिनेश श्रीमाली जी, आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं और आपके सामने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि तोप के सामने बंदूक है इस बार। बंदूक निश्चित रूप से तोप पुरानी हो चुकी है, तोप का अब जमाना नहीं रहा है। अब बंदूक से काम ही चलेगा और उदयपुर शहर में युवा विधायक बनेगा।
तो आप गुलाब चंद कटारिया जी को मान रहे हैं, पुराने हो चुके हैं आप। मैं सोचता हूं कि राजनीति में इस उदयपुर की जनता ने मुझे एक युवा के रूप में प्रवेश दिया और मैं आज इस स्टेज पर आया हूं कि प्रतिभा 70 पार कर चुके हैं आप। मैं 70 तो खैर पार नहीं हुआ हूं, लेकिन अभी इतनी क्षमता रखता हूं कि मैं इन्हें यहीं धूल नहीं चटाऊंगा, पूरे उदयपुर डिवीजन में धूल चटा के लौट के आऊंगा। चलिए, आपको धूल चटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे आप कि सियासी कद कटारिया जी के मुकाबले आपका बहुत बौना है। कटारिया साहब ने अभी कहा था कि ये भी जब राजनीति में आए थे तब बहुत युवा थे। मैं इनसे डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि आज आप युवा को मौका दें और युवा को जीतने दें, ताकि अगले 30 बरस तक उदयपुर शहर की सेवा करता रहे। आप सेवा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल करेंगे, कांग्रेस यहाँ सरकार में है। राजेश जी, मेरा सवाल, आपको जनता वोट क्यों दे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता शांति चाहती है, जनता तोप और बंदूक के खिलाफ है। आज मैं पिछले 1.5 महीने से पूरे उदयपुर शहर में घूम रहा हूँ और यही बात आ रही है कि दोनों पार्टियां जो हमारे सामने हैं, आज लोग इनसे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? इनका जो कैरेक्टर रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। क्या कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं आप दोनों में अंतर क्या, इनसे पूछ लीजिए, एक भी अंतर बता देंगे तो मैं मान। आप एक इल्जाम किसी पर लगाइए। भ्रष्टाचार के मामले में हो, नैतिक पतन के मामले में हो, सांप्रदायिकता के मामले में और उदयपुर शहर के विकास के मुद्दों पर किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? ये किस पर इल्जाम? दोनों पार्टी के लोग राज करते रहे यहाँ पर उदयपुर में। आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं राजेश जी। मैं इन्हें तो क्या, उदयपुर की जनता को भी इसे आमंत्रित करता हूं, मुझ पर 1 पाई का इल्जाम अगर लगाते तो राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, 1 पाई का इल्जाम अगर आप लगाते तो राजनीति छोड़ देंगे। हम जिन विचारों के लोग हैं वहाँ पर हम लोग व्यक्तियों पर आधारित राजनीति नहीं करते, और ये जो एक व्यक्तिवाद को फैलाकर राजनीतिक चेतना को खत्म करने का काम किया जा रहा है, वो देश और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। दिनेश जी, आपसे सवाल है, यहाँ लोगों की मांग है, प्रतापनगर चौराहे पर फ्लाईओवर बने, आज तक फ्लाईओवर नहीं बना, क्या किया आपकी सरकार ने? हमारी सरकार ने और हम सब ने, यहाँ जो छोटे हम जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने प्रयास किया था कि 5 साल आप प्रयास करते रहे। बिल्कुल प्रयास करते रहे। हमने पूरा कोशिश करी कि ये बने, इसका हमने जांच भी करवाई, सर्वे कराया। कांग्रेस ने कुछ किया? पूरे प्रयास किए, परंतु क्या प्रयास किया? चौराहा अब तक फ्लाईओवर नहीं बना, आज तक ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ के लोकल विधायक श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, कटारिया जी जिम्मेदार है, चौराहा फ्लाईओवर नहीं बना। बात यह है कि इनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि यूआईटी से प्रस्ताव बन करके राज्य सरकार के पास गया हुआ है, क्योंकि नेशनल हाईवे का बाईपास होने के कारण से जब तक केंद्र की सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं देती है, पैसा होते हुए भी यहाँ की नगर निगम या यहाँ की यूआईटी उसका निर्माण नहीं कर सकती। और ये कागज पिछले 5 सालों से इनके दफ्तर, पिछले 5 सालों से आपके दफ्तर में पड़ा है। हमारी यूआईटी ने, कटारिया साहब ने बताया, अभी हमारी यूआईटी ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है और पूरे प्रयास। फिर ये बताइए, उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज क्यों नहीं बना अब तक? उसके लिए भी हमारे जो वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय नेता है, उन्होंने पूरे प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए? आप 5 साल प्रयास ही करते रहे और अगले 60 साल भी प्रयास करेंगे। जितनी भी रेल की योजनाएं और सड़क की योजनाएं लाए हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बनाई गई है, और इसमें भी प्रयास करेंगे। ये प्रयास करेंगे अभी 5 साल और। फ्लाईओवर के मामले में ये बोलना चाहता हूँ कि गुलाब जी कटारिया साहब तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने फ्लाईओवर के लिए मांग करी, लेकिन इन पार्टी के नेता है जो विरोध करते हैं। सर, कौन विरोध करता है? पारस सिंह भी कहते हैं कि एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर नहीं बन सकता है, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। जवाब दीजिए कटारिया जी। 2 में फर्क करने का कोशिश करें। फ्लाईओवर प्रतापनगर का अलग विषय है, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड जो है वो दूसरा विषय है। दोनों को कंबाइंड कर दिया। फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का है और ये है, क्यों नहीं बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? आपके नेता का नाम ले रहे हैं पारस जी का। ऐसा है कि जिस सरकार के पास इस समय पावर है और यूआईटी जिनके हाथ में है, उन्होंने 3-3 बार इसकी सर्वे करा ली, 3-3 बार इसकी रिपोर्ट चेंज करा ली। कभी इनका मंत्री आता है, एलिवेटेड रोड को बांका घुमा देता है, कभी टेढ़ा घुमा देता है, और केवल योजना। चलिए, आप पर इल्जाम लग रहा है सिर्फ योजना है। कुछ लोगों से लेंगे सवाल। क्या सवाल है आपका? क्या समस्या है यहाँ की? मेरी समस्या तो सारे उदयपुर की है। ये 10 साल से विधायक है। उदयपुर के विकास के लिए क्या काम किया इन्होंने? कटारिया जी, उदयपुर के विकास के लिए आपने क्या किया है? मैंने शायद अगर ये पढ़ना चाहें तो जिस देवास योजना को सुखाड़िया जी के प्रवचन बाद में
जिसको इन्होंने दफ्तर दाखिल कर दिया 34 साल बाद मैंने उस देवास योजना को फिर से प्रारंभ किया, जिसके पानी से आज जिले भरी हुई है। कटारिया जी ने क्या काम किया है? कटारिया जी ने काम किया है जी, क्या सवाल है आपका? ये बार बार मोहनलाल सुखाड़िया, शिव चरण माथुर का नाम लेते तो ये हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इन्होंने कटारिया जी, आप सुखाड़िया जी जो कि पुराने कट्टर कांग्रेसी, उनका नाम लेते हैं, आप तो खुद बीजेपी में। मैं उस आदमी का इसलिए नाम लेता हूँ कि उन्होंने देवास योजना 1965 में बनाया। वो 1965 की योजना अगर आज तैयार हो जाती और आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं जिसका आप नाम ले पाए? ना मेरे तो सभी बनाने का काम तो वसुंधरा जी ने किया, इन्होंने तो 34 साल। आप पर एक और इल्जाम है, रणधीर सिंह भींडर जो कि वल्लभ नगर से है, वो माना जा रहा है कि वसुंधरा के करीबी थे और आपके विरोधी थे, आपने उनका टिकट काट दिया। टिकट कोई एक आदमी नहीं काटता है, कमेटी बैठती है और केंद्रीय समिति बैठती है। भींडर जी को टिकट क्यों नहीं दिया? वो केंद्रीय समिति इसके बारे में निर्णय करती है, कमेटी इसके बारे में निर्णय करती है। अगर आप शहर की बात कर रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे एक ये है, 2 साल पहले बजट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ट्राइबल वोटर यहाँ पे, अब तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? आपको पता नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बन गई है, वीसी नियुक्त किया गया कितने है, एडमिशन हुए उसमें अब तक? एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है, वीसी हो गया है, मैनेजमेंट चल रहा है, प्रबंध बन रहा है और यूनिवर्सिटी शुरू हुई क्या? यूनिवर्सिटी शुरू हुई? जी राजेश जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा इस जनता को कि 3 साल पहले महंगाई के मुद्दे पर जब मतदान हुआ था तो पूरे देश में नारे लगाती है भाजपा कांग्रेस ही महंगे लाई, वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती लोकसभा में। और यही हमारे अशोक गहलोत पिछले 3 साल से कहते फिर लगातार 6 महीने से। दिनेश जी, ये मुद्दा सिर्फ यहाँ का नहीं है, हर जगह का मुद्दा है। कांग्रेस से महंगाई नहीं संभल रही है, हर क्षेत्र में ये सवाल उठता है। महंगाई बढ़ने के कई कारण है, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी हुई है महंगाई। खाली उदयपुर प्याज तो विदेश से नहीं आती है ना? प्याज किसी भी कारण से स्टोर करने से और छिपाने से, दलालों के द्वारा दबाने के कारण कम हुआ है। जमाखोरी कौन कर रहा है? जमाखोरी कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोगों द्वारा किया जाता है। कौन स्वार्थी लोग है? जिम्मेदारी तो आपकी, आप जमाखोरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई? कितने लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई की गई? अभी आपने दिल्ली में देखा और दोनों दिल्ली में देखा, एमपी में देखा, और ये कह रहे हैं जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जमाखोर इन दोनों पार्टियों के एजेंट ये कार्रवाई नहीं कर सकते। जमाखोर आपके एजेंट है कटारिया जी? मैं सोचता हूँ कि महंगाई का कारण केंद्र की सरकार होती, सबसे पहला तो जिम्मेदार। कह रहे हैं हम जमाखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जमाखोरों पर जमाखोर आप क्या आदमी है? जमाखोरों पर कार्रवाई करने का काम यहाँ कांग्रेस का है या मेरी सरकार नहीं है जो मैं उस पर कार्रवाई वो करूँ। कह रहे हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, और केंद्र में सरकार भी इनकी है, क्या तो कहना है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ? कौन कार्रवाई? तो अगर होती तो महंगाई इतना आसमान क्यों छूती? 4 रुपया किलो का प्याज किसान पैदा करता और 60। दिनेश जी, कार्रवाई के सिर्फ दावे कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई के कारण पूरी। लेकिन जनता ये जानती है कि प्याज विदेश से नहीं आ रहा है। लोगों से सवाल लेंगे, कुछ और लोगों से पीछे सवाल लेंगे। जी, आप सवाल पूछना चाहते? वसुंधरा जी का सीएम थी और उदयपुर पधारे थे और आईआईटी के मुद्दे पर वरिष्ठ नागरिक उनसे मिले थे, तो उस वक्त वरिष्ठ कटारिया जी की बात कर रहे हैं आप? वसुंधरा जी से मिले थे वो आईआईटी के मुद्दे पर, तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को यू सेटअप करके निकाल दिया उस मुद्दे पर। उदयपुर के विधायक होने के नाते, और आप गृह मंत्री थे, आप क्यों नहीं बोले? कटारिया जी, सवाल आप क्यों नहीं बोले? वसुंधरा जी ने वरिष्ठ नागरिकों को निकाल दिया। देखो, आईआईटी केवल जो प्रायोरिटी थी वो कोटा की थी, लेकिन वो भी नहीं मिली, हमारी प्रायोरिटी तो नहीं मिली। आपने विरोध किया? एक मिनट, जोधपुर में केवल इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए इसलिए हमारा अधिकार छीन करके लेके चले गए। अगर वो हमारी सरकार के कारण से होती तो कोटा में खुलती तो दोषी मैं था, लेकिन कोटा में नहीं खुल करके, उदयपुर में नहीं खुल करके, जोधपुर में मुख्यमंत्री किस हैसियत से ले गया था आईआईटी? जोधपुर किस हैसियत से ले गया था? कुछ और सवाल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप हमेशा हिंसक गतिविधियों में क्यों इन्वॉल्व रहते? जातिवाद को बढ़ावा देते, आप कहते हैं M2 फैक्टर, आपका M2 नारा है मुस्लिम महाजन भाई भाई। मैं इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि जिस नींव को भारतीय जनता पार्टी ने डी कंट्रोल करके पेट्रोल को महंगा करने का काम किया, उसी पेट्रोल को कांग्रेस आई ने आगे बढ़ाया है। मैं इनसे दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि महंगाई में बार बार बराबरी जनता को लूटते आए हैं, क्यों नहीं? हम महंगाई पर सवाल कर लिया, उन्होंने कहा विदेशों से आ रही है महंगाई। विदेशों से महंगाई कहीं नहीं आ रही, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई की देन है।
सरकार के नेता वंदे मातरम को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पार्टी के आदमी को सांप्रदायिकता की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। जिस मानसी वाकल के कारण से सुखराज जी को इन्होंने जीते जी दफन किया, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। दूसरा, ये जिस राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एक ट्राइबल विश्वविद्यालय सबसे बड़ा अपमान है। पहला उदयपुर का आईजी ट्राइबल आईजी बना, उसको हटा करके एक कमरे में बैठा दिया। एक कमरे में बैठा आदमी आज विश्वविद्यालय चला रहा है। एक कमरे में यूनिवर्सिटी आपकी एक कमरे में चल रही है। यूनिवर्सिटी आपकी एक कमरे में, उनकी यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्ति किया, वीसी